नमस्ते, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं जयप्रकाश शर्मा। तो उत्तर प्रदेश की बात हम चित्रकूट से करने जा रहे हैं। चित्रकूट धाम ये भगवान श्री राम की तपोस्थली माना जाता है, प्रयागराज से सटा है। तो हम हमेशा जाते हैं, हर जिले पहुंचते हैं और हम पहुंचे अब चित्रकूट, जहां मुद्दों पर हम बात होंगे। कितना विकास हुआ, कितना काम हुआ, सरकार की क्या उपलब्धियां रहीं, मौजूदा जनप्रतिनिधियों ने कितना काम किया। हर सेक्टर के लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। अविनाश चंद्र द्विवेदी जी हैं, विधायक के मानिकपुर विधानसभा से, अपना दल से आते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ अनिल प्रधान है, विधायक चित्रकूट सदर, समाजवादी पार्टी से, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अशोक जाटव जी हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं बीजेपी की तरफ से, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं और अपने मेहमानों से जानेंगे, क्योंकि अब देखिए चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल के बीच इन लोगों ने कितना काम किया और आप लोग इनके काम से कितना संतुष्ट हैं। तो तमाम बिंदुओं पर बात होगी, लेकिन एक बार जोरदार तालियां। चित्रकूट के लोग तो भाई भगवान श्री राम की तपोस्थली है, तो जोश में होना चाहिए, जोश दिखना चाहिए कि हाँ भाई यहां पर तो आस्था की एक नगरी है और उस नगरी में तो लोगों में पहले से ही जोश होना चाहिए। अविनाश जी, चर्चा की शुरुआत आपसे मैं कर लेता हूं सर, क्योंकि अब चुनावी माहौल आ चुका है और अब वक्त है नहीं, सरकार के भी 9 साल पूरे हो गए। लेकिन आपकी कौन कौन सी अपने क्षेत्र के लिए उपलब्धियां रहीं, आपने क्या क्या काम किया और कौन कौन सी अब तक विकास उपलब्धियों के सहारे आप जनता के बीच जाना चाहेंगे? माइक ले लीजिएगा सर। चाहे जिस दल की सरकार हो, बिना मुख्यमंत्री के कोई विकास हो नहीं सकता। विधायक अपने क्षेत्र में लगे रहते हैं, लेकिन दरखास्त जाकर के मुख्यमंत्री को देते हैं, मुख्यमंत्री जी स्वीकृति करते हैं, तब क्षेत्र में विकास विधायक अपना कर पाते हैं, चाहे जिस दल की सरकार हो। लेकिन अविनाश जी, अगर विधायक जुझारू और थोड़ा लड़ाकू हो, जो योजनाओं को लाने के लिए लड़े, विधानसभा में आवाज उठाए, जैसे आपके पड़ोसी हैं उठा देते हैं वो, तो फिर तो योजनाएं आती हैं ना। योजनाएं हमारी हैं, हमारे माननीय विधायक जी लड़ाकू हैं। मैं इसका समर्थन भी करता हूं कि विधायक जी विधानसभा में बोलते बहुत बढ़िया हैं, लेकिन अपने विधानसभा में बोलने से अपने क्षेत्र के विकास का काम करते हैं। लेकिन हम लोग सारे प्रार्थना पत्र अपने ले जाकर के मुख्यमंत्री को देते हैं। मुख्यमंत्री जी जब उसको स्वीकृत करते हैं तभी लोग अपने क्षेत्र की विकास कर सकते हैं। विधायक के पास केवल विधायक निधि है, विधायक निधि से पूरे क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता है। तो सरकार में आप सहयोगी पार्टी, अब तक कुछ उपलब्धियां आपकी गिनाना चाहेंगे हमारे दर्शकों? हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे विधानसभा क्षेत्र में 200 करोड़ रुपए का काम दिया है और त्वरित योजना में 4 बार 5-5 करोड़ रुपया दिया है, जिसका मैं क्षेत्र के विकास में कई रोडों का निर्माण का है, मऊ से परदमा का है, पुलों का निर्माण है और निर्माण तेज गति से भी चल भी रहा है। सभी लोग इसमें, सपा के लोग भी बैठे हैं, भाजपा के लोग भी बैठे हैं, सब लोग जानते हैं कि मेरी विधानसभा में काम सबसे अच्छी गति से हो रहा है, जिसमें पुलों का निर्माण जो बहुत पहले से, एक सिया दुलारी जी विधायक थी तब से उस रोडों का निर्माण नहीं हुआ था, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पैसा दे करके 150 करोड़ रुपया दिया है, जो 24 किलोमीटर है। मऊ से पर्दमान का मार्ग, उसमें पुल भी बन रहे हैं, रोड भी बन रही है। हाईवे का भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया मेरी विधानसभा में, कुछ माननीय मुख्यमंत्री जी ने चित्रकूट के लिए भी दिया, विधायक जी के भी क्षेत्र में दिया। इसलिए मैं 4 साल के अनुभव में बताता हूं कि बिना मुख्यमंत्री के क्षेत्र का विकास कोई भी विधायक नहीं कर सकता है, केवल विधायक निधि से क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता है। चलिए मैं लौटूंगा, मैं अनिल प्रधान जी को भी चर्चा में जोड़ लेता हूं, विधायक के चित्रकूट सदर, समाजवादी पार्टी से। माना जाता है कि जब इन्होंने अपनी संपत्ति डिक्लेयर की तो ये सबसे गरीब विधायक थे। हवाई चप्पल, आज भी मुझे लगता है हवाई चप्पल से ही आए। तो अब सर, लेकिन अब क्योंकि अब वक्त गुजर गया है, अब 2027 में चुनाव है, तो अब आप फिर संपत्ति डिक्लेयर करेंगे। अब 34,000 से कुछ बना लिए है या वही 34,000 है? सवाल यह है कि नहीं, संपत्ति बढ़ी या, ये तो बता दीजिए पहले, बढ़ी या घटी? आने वाले समय में पता चलेगा जब चुनावी हलफनामा होंगे। लेकिन मैं समझता हूँ उससे महत्वपूर्ण, मैं सबसे पहले तो मैं जी परिवार का चित्रकूट की पावन धरती पर मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। इस डिबेट में हमारे साथ मौजूद आदरणीय माननीय विधायक जी, आदरणीय अध्यक्ष जी और जितने भी हमारे विभिन्न दलों के और चित्रकूट की जनता आई, मैं सबका आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सवाल यह है कि जो लोक लुभावन वादे 2022 के चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी ने किया था, उस पर कितना काम धरातल पर हुआ है।
और मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं तो बहुत साधारण परिवार का व्यक्ति था। मैं आपके मंच के माध्यम से समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और अपने चित्रकूट की जनता जनार्दन का, अपने पार्टी के सभी वर्करों का मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि एक साधारण परिस्थिति में भी मुझे होने के बाद भी विधानसभा में जाने का अवसर मिला। जो बात आपने कही कि आपने देखा भी होगा, बहुत सारे लोग सब जानते भी हैं कि लगातार जो हमारे जनपद चित्रकूट की जन समस्याएँ हैं, चाहे वो खेत की समस्या हो, खलिहान की हो, सड़क की हो, बिजली की हो, पानी की हो, जो भी बुनियादी चीज़ें हैं, और विपक्ष का भी एक महत्वपूर्ण योगदान होता है लोकतंत्र में। सरकार के जो कमियां हैं या जो जिन चीज़ों से लोगों की लाभ हो सकता है, जिले का विकास हो सकता है, प्रदेश का विकास हो सकता है, उन सभी विषयों को हम लोगों ने समय समय पर सदन में और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास रखने का हमेशा प्रयास किया है। लेकिन मैं समझता हूं कि जो वादे करके भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई थी, निश्चित रूप से 4 साल बीतने को है, डबल इंजन की सरकार है, लेकिन कोई भी काम उस तरह का धरातल पर नहीं हुआ। मैं बात कहूं जो माननीय विधायक जी ने कहा कि बहुत से ऐसे मद होते हैं जो सत्ता पक्ष के विधायकों को ही मिलते, विपक्ष के विधायकों को नहीं मिलते, लेकिन विधायक नहीं दिया और जो मिलते हैं हमसे उसके माध्यम से हम लोग कोशिश करते हैं विकास का। लेकिन जो बड़ी परियोजनाएं होती हैं, मैं भी चर्चा में आगे बताऊंगा कि हमारे जिले में बहुत सारी जैसी समस्याएं हैं जिनका निस्तारण आज तक नहीं हुआ। उन समस्याओं के निस्तारण के लिए भी हम लोग लगातार आवाज़ उठा रहे हैं और आगे भी आवाज़ उठाने का काम करेंगे। बिल्कुल, देखिए अनिल प्रधान जी, मेरा सवाल आप ही से है। अपार संभावनाएं चित्रकूट में है, धार्मिक क्षेत्र है, पर्यटन का क्षेत्र है, आपके हिसाब से सबसे बड़ा गैप कहाँ है जिस पर तुरंत काम हो जाना चाहिए? सवाल यह है कि सरकार की मंशा, चूँकि 22 में चित्रकूट की जनता ने आशीर्वाद देकर मुझे विधायक बनाने का मौका मुझे मिला, और जो चीज़ें होती हैं, चूँकि लोकतंत्र में विपक्ष की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और लगातार हम लोगों ने जो चित्रकूट की जो बुनियादी चीज़ें हैं, चाहे वो शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, और ऐसे बहुत सी विषय हैं जिन पर सभी जनप्रतिनिधि हो, चाहे जिस दल के हों, सपा के हों, बीजेपी के हों या अन्य दलों के हों, विकास की कोई बात आती है तो निश्चित रूप से एकजुट होना चाहिए और हम लोग सामूहिक रूप से बात भी उठाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आपकी हमारी बात को ऊपर कितने सीरियसली से लिया जा सकता है। जैसे मैं 1-2 समस्याओं के संज्ञान के अनिल जी, सरकार तो यही दावा करती है ना कि ये तो धार्मिक नगरी है और इस पर तो योगी सरकार का खास फोकस है, यहाँ तो बहुत काम हुआ, यहाँ श्रद्धालु की संख्या भी दिन ब दिन बढ़ रही है, चीज़ों को जीर्णोद्धार किया जा रहा है। नहीं, लगातार समाजवादी सरकार में भी जब 12-17 के बीच में सरकार थी तो भगवान कांतानाथ की तपोभूमि पर समाजवादी सरकार में ऐतिहासिक काम हुआ। मैं बता दूं उस समय की, चाहे आपकी बेड़ी पुलिया से चित्रकूट मार्ग हो, भरतकूप से चित्रकूट का मार्ग हो, रोपवे का निर्माण हो, परिक्रमा मार्ग के चारों तरफ टीन सेट लगाने का काम हो, पत्थर लगाने का काम हो, बिजली फीडर देने का काम हो, ऐसे बहुत सारे ऐतिहासिक काम समाजवादी सरकार में भी हुए हैं। लेकिन जो बुनियादी चीज़ें हैं, चित्रकूट चूँकि भगवान कांतानाथ की धरती है, पूरे देश के लोगों की आस्था है, उस पर जितना विकास होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी मैं लौटता हूं, मैं अशोक जाटव जी को भी जोड़ देता हूं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं बीजेपी से। अशोक सर, आपसे मैं जानना चाहूंगा, आपकी जिला पंचायत में क्या क्या उपलब्धियां रही उस पर तो बात करूंगा, लेकिन आपको लग रहा है जो समाजवादी पार्टी के विधायक कह रहे हैं कि काम जो हुआ लेकिन जो होना चाहिए वो नहीं हो पाया है यहाँ? माइक ले लीजिए। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, जो आपने जनपद चित्रकूट जो पिछड़ा क्षेत्र का भी कहलाता था, आपने ऐसे कार्यक्रम रख करके जो जनता को अपनी मन की बात है उसको सुनाने का आप काम कर रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में माननीय अविनाश चंद्र द्विवेदी जी, ऐसे अनिल प्रधान जी, श्री आर.के. सिंह पटेल जी, नरेंद्र गुप्ता जी, संजीव मिश्रा जी, ऐसे सभी जनप्रतिनिधि जो बैठे हैं, मैं सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। वीर सिंह पटेल जी, अनुज जी, ऐसे सभी जनप्रतिनिधि हैं। और जो चित्रकूट जिस लिए जाना जाता है, मुझे लगता है कि जो हम विकास का काम करते हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में करते हैं, नगर पालिका है, नगर पंचायत है, वो शहरी क्षेत्र में काम करते हैं। माननीय विधायकगण हैं, वो जो काम नहीं हो पाते ऐसे सदन में अपनी बात को उठा करके वो काम करते हैं। और जनपद चित्रकूट जिस लिए जाना जाता है, आपने मैम कहा, मैं अभिनंदन करता हूँ आपका कि चित्रकूट की ऐसी पावन धरा है जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्मभूमि है, वाल्मीकि जी की कर्मभूमि है, प्रभु श्री राम 11.5 वर्ष रहे, और ऐसी ये जन्मभूमि के लिए हम धर्मार्थ के लिए क्या कर सकते हैं? रोड, सड़क, नाली, पानी, बिजली, तो ये सरकार की मूलभूत समस्याओं की ये जिम्मेदारी है। लेकिन हम धर्म के लिए कितना कर सकते हैं, उस समाज के लिए कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, और देश के लिए हम कितना साथ में खड़े हैं। मैं आज थोड़ी सी एक बात बता दूं कि जैसे आज देश में एक समस्या है कि जो युद्ध चल रहा है,
हम अधिकतर जो हिस्सा है गैस और तेल का बाहर से लेते हैं। और आज जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने जो एक पोपोगंडा और हल्ला मचा के रखा है, क्या ये देश आपका नहीं है? आप इसके साथ नहीं हैं? आप सब्र करके आप ये जनता को बता नहीं सकते सर, हैं। समस्या होगी ये तो जो उठाएंगे ना। मूलभूत समस्या है, समस्या है तो इसमें उठाएंगे ना। समाधान करना है। और ऐसा तो नहीं है कि गैस मेरे घर में नहीं है, मैं 4 सिलेंडर लेके पहुंच गया तो 4 का 4 मुझको भरा चाहिए, आज ही चाहिए। ऐसी व्यवस्थाएं जब बिगड़ी थी थोड़ी सी, देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हाँ ऐसा नहीं है, थोड़ी सी बिगड़ी है, उसके समाधान के लिए आप भी आइए ना और जनता के साथ खड़े होइए। अनिल जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं अविनाश जी से सवाल लूंगा। जो बात माननीय अध्यक्ष जी ने कहा, 2014 के पहले जब देश में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती थी, डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ती थी, गैस सिलेंडर के रेट बढ़ते थे, तो पूरे देश की गलियों पर, सड़कों पर बीजेपी के लोग, बड़े बड़े नेता सर पर सिलेंडर रखकर, गले में प्याज की माला लटकाकर देश में गलियों में प्रचार करने का काम करते थे। देश के प्रधानमंत्री जी जब प्रधानमंत्री नहीं थे तो वो कहते थे, मित्रों ऐसा नहीं हो सकता, इतना तेजी से भारत देश का रुपया नहीं गिर सकता, श्रीलंका का नहीं गिर सकता है, बांग्लादेश का नहीं गिर सकता है, पाकिस्तान का नहीं गिर सकता, इसका नहीं गिर सकता। तो सवाल यह है कि जो देश में विपक्ष की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा कि देश में कहीं पर कोई भी गैस की किल्लत नहीं है। आप देख सकते हैं आज किसी भी आप चले जाएं जहां पर गैस की व्यवस्थाएं हैं, आप देखेंगे लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। प्रशासन ने जो नंबर जारी किए हैं, टोल फ्री नंबर, मैसेज के लिए, वो नंबरों का कोई लेन देन नहीं है। स्थिति ये है कि सीता रसोई या तमाम ऐसे प्रतिष्ठान जिनकी एक धार्मिक हमारे देश में अपना एक अलग महत्व है, आज वो बंद हो रहे हैं। जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान है वो बंद हो रहे हैं। तो इससे निकाला नहीं जा सकता कि गैस की कमी नहीं है। सवाल इस बात का कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार विपक्ष में रहते थे तो बड़े बड़े ढोल मतलब कहने का और गैस सिलेंडर लेके चलने का काम करते थे। आज अगर विपक्ष बात उठाता है तो कहते हैं हम सहयोग नहीं करें। विपक्ष की भूमिका सहयोग के साथ साथ देश के सामने सही बात रखने का भी होता है। एक सच ये भी तो है ना कि 2 जहाज भारत आ गए हैं, बाकी देशों को दिक्कत हुई है, लेकिन भारत के जहाज भारत आ गए हैं, एलपीजी जो है भारत पहुंच गई है, ये भी तो सच है। में जो भारतीय मीडिया है, मैं सबको आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, लेकिन देश की मीडिया का बहुत ज्यादा भरोसा देश के लोगों पर नहीं है। पाकिस्तान से युद्ध चल रहा था, पाकिस्तान से युद्ध चल रहा था, पता चला कि इस्लामाबाद के ऊपर चले गए या और पाकिस्तान के, तो जो बहुत सी चीजें जो आ रही हैं, बहुत सी चीजें आ रही हैं, लेकिन जब तक क्लियर ना हो जाए तब तक वो क्लियर नहीं। ईरान की तरफ से पोस्ट किया गया था कि भारत दोस्त भारत के लिए हमने जहाज भेज दिए। एक बार चित्रकूट पर आते हैं सर, क्योंकि आप मानिकपुर विधानसभा, आप युवाओं के लिए यहाँ क्या चुनौती देखते हैं, यूथ के लिए क्या चुनौती देखते हैं? क्योंकि चित्रकूट का युवा, आपको लग रहा है कि अब पहले की तरह पलायन नहीं कर रहा है, आपको लगता है कि यहाँ रोजगार की दिक्कत है या रोजगार पर काम हुआ है या नहीं हुआ है? अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 6 लाख लोगों को रोजगार दिया है। अभी माननीय विधायक जी सरकार का विरोध कर रहे थे। इसमें जितने भी लोग बैठे हैं, जिसकी इनका काम है सरकारों का विरोध करना, सही काम करे तो भी विरोध करना और गलत करे तो विरोध करना है। सिलेंडर का दाम जो भी विधायक जी अध्यक्ष जी बोले, न हमारे बस में है न इनके बस में है, ये भारत सरकार का काम है। कोई सिलेंडर कहाँ से ले आएगी, कहाँ से देगी, कैसे जहाज आएगा, उस पर बात करने से कोई फायदा नहीं है। अगर आप भी उस पर कुछ पूछते हैं कैसे आएगा, तो हम लोगों को पता नहीं कैसे आएगा, आपको भी नहीं पता कि कैसे सिलेंडर आएगा। हम भी अखबार में पढ़ते हैं, आप भी अखबार में पढ़ते हैं, कोई मोदी जी से सीधे बात तो आपकी होती नहीं है। इसलिए आप क्षेत्र के विकास की बात करिए। जैसे आपने कहा अभी विधायक जी से कि आपका 34,000 था, अब आप कितना भरेंगे? संपत्ति नहीं बता रहे अभी तक, तो आपको भी अपनी संपत्ति को बताना चाहिए कि पहले मेरी इतनी थी, अब मैं बताता हूं मेरी इतनी है। चलिए वो तो 2027 में बढ़ेगी घटेगी ये पता चल जाएगा। आप नहीं बताते हैं, दूसरे से पूछते हैं। मैं सब पर सवालों को देखा। अच्छा सर, मैं ठीक है, आप कह रहे हैं ना अनिल प्रधान जी, ठीक है, आप विपक्ष में कहेंगे हमारी तो सरकार नहीं है, 5 उपलब्धि बता दीजिए आप। मैं पक्ष में नहीं हूं, मैं सही बात नहीं, बोलता विपक्ष की मैं पूछ रहा हूँ, 5 उपलब्धि है आपकी किसकी? अपनी विधानसभा के लिए, चित्रकूट के लिए। लगातार 2022 से विधायक बनने के बाद जब भी सदन चला हो या सड़क पर या क्षेत्र में जब भी कोई बात हुई हो, उस बात को हमने उठाने का काम किया। और लोकतंत्र में विधायक की भूमिका होती है, और विशेष रूप से विपक्ष की, कि जो लोगों की जनता की बातें हैं वो सदन तक पहुंचे और
सदन नहीं, वो दिखा है ग्राउंड पर क्या दिखा है? ग्राउंड पर बहुत सी चीजें जो विकास हो सकते हैं, जितना हमको मद मिला उसके द्वारा हमने भी नाली सड़कों का निर्माण कराया, तमाम सारी ऐसी जगहों पर थी जहां पर जो व्यवस्थाएं थी वो हमने करने का काम किया। चलिए मैं चर्चा की आखिरी थोड़ा सा पड़ाव पर हूं। अपना दल, क्योंकि संगठन अपना दल के सहयोगी आप अपने संगठन को कैसे विस्तार दे रहे हैं और आपको लग रहा है कि आने वाले दिन में अपना दल मजबूत होगा? समझा सर? ये समझो, जब आप उनके दिल की बात को नहीं जानते, मैं जनता की बात को कैसे जान सर सकता हूं? आंखों का इशारा तो मैं ये तो जान ही समय लूंगा ना। बताएगा। चलिए सर आप देखिए, अभी देखिए वो कॉन्फिडेंस से बोलेंगे कि मैं दोबारा लौट रहा हूं। आप दोबारा लौट पाएंगे यहाँ विधानसभा में, फिर विधायक बनेंगे? देखिए, जिस हिसाब से मुझे काम करने का अवसर मिला और समय समय पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, अपने पार्टी के वर्करों का, नेताओं का सहयोग आशीर्वाद मिला, मैं इस बात को इस मंच के माध्यम से कह सकता हूं कि 2027 के चुनाव में दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी ऐतिहासिक मतों से जीतने का काम होगा। और जो जिम्मेदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देंगे, ये तो कह रहे हैं सरकार भी इनकी बन रही है अब। जो जिम्मेदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देंगे उसका निर्वहन करने का काम बोलेगा। फिर होगा। मैं उधर जाना अशोक जाटव जी से। इसमें जितने लोग भी आपके बैठे हैं, इनको किसी के भरोसा नहीं है कौन आएगा कौन जाएगा, झूठ को चाहे जो कोई बोले। चलिए अशोक जाटव जी, नगर पंचायत की, अशोक जी मेरा आपसे सवाल, एक जिला पंचायत अध्यक्ष के तौर पर आपकी क्या उपलब्धियां रही और आगे क्या रोड मैप है आपकी, और कितने गांव आते हैं आपकी जिला पंचायत में जहां आपने विकास काम किया? मैं समाजवादी के एजेंडे को बता दूं कि जो धर्मार्थ के लिए जनपद चित्रकूट जाना जाता है, आपने इस इवेंट में कुछ पीछे तस्वीर लगाई हैं। आप भी सरकार में रहे, आती जाती सरकार में 3 बार रहे, एक तस्वीर कोई पीछे लग रही है, आप इनकी लगाई हुई स्थापित की गई है। आप धर्म के लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं, आज सिर्फ अपने परिवार के लिए राजनीति कर रहे हैं। आप देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी का चित्र है, बेहतरीन चित्र लगा है। यहाँ जो भरत खूब जाना जाता है, जो भरत जी आए थे यहाँ उसी जल को लेकर के गए थे। आप देखिए, वाल्मीकि जी की चित्र लगा है, जिन्होंने संस्कृत में रामायण लिखी, आपने अवधि में श्री रामचरितमानस लिखी। एक चित्र कोई बता, मतलब इनको धर्म से मतलब नहीं है, इनको देश से मतलब नहीं है। ये सिर्फ पीडीए का नारा पर्सनल अथॉरिटी है, सिर्फ पर्सनल टीम है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को, समाज को, धर्म को लेकर चलती है, गाय गंगा की रक्षा के लिए काम करते हैं। आप सिर्फ एक प्रदर्शन करते हैं। इस नाते आप कैसे सोच लिए हैं कि आप दोबारा वापस आएंगे? ये चिल्लाते चिल्लाते तो आप 17 में भी इसी तरह किए, आपने 19 में भी इसी तरह किया, आपने 22 में वही हाल रहा, आपका 24 में भी वही हाल रहा। आपने सिर्फ अगर किया है तो बाबा साहब जी के सपने को, जो अधूरा था उसको मोदी जी ने पूरा किया, और वो जो अधूरा हो करेंगे। आपने तो पीडीए की दुआई देते हैं ना, पीडीए की दुआई देते हैं। आपने अनुसूचित जात के समाज को, लोगों को धता बता करके कानून खत्म हो जाएगा। कानून कहां खत्म हुआ? आरक्षण खत्म हो जाएगा। आरक्षण कहां खत्म हुआ? देश की जनता, देश का समाज, देश का छोटा समाज, अनुसूचित समाज जागरूक हो चुका है। चर्चा क्या अखिलेश जी दिमाग से बिल्कुल बात हटा दे, सपने में न सोचे कि उनकी भारतीय जनता विधानसभा में पार्टी की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। जिस भूमि पर आप हम सब बैठे हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो समाजवादी हमारे प्रदर्शक हैं, और इस जिले में ही सदैव नेताजी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने रामायण मेला की शुरुआत किया था। दूसरी बात जो माननीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी में जो पिछड़े और दलित वर्ग, शेड्यूल कास्ट के नेता, उनको कभी समझ नहीं आएगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किस प्रकार से आरक्षण का घोटाला करने का काम किया जा रहा है। 69,000 वैकेंसी आई उत्तर प्रदेश में, शिक्षकों की भर्ती हुई, किस प्रकार से पिछड़ों और दलितों के हकों को मारने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। इन्होंने बात कही 24 में, तो 24 तो एक झांकी थी, 27 अभी बाकी है। और 2024 में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी को नकारने का काम किया, 2027 में चर्चा क्या, द्विवेदी साहब एक आखिरी कमेंट आपसे। पीडीए की बात बहुत होती है, कैसे देखते हैं आप इसको? पीडीए माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाया इसको। मैं विधानसभा में देखता हूं कि अखिलेश जी पीडीए का दूसरा अर्थ बताते हैं और मुख्यमंत्री जी पीडीए का दूसरा अर्थ बताते हैं। तो यहाँ केवल समाज को लड़ा करके सत्ता में बने रहने का काम चलता है। कभी कोई कुछ बोलता है, कभी विधायक कुछ बोल देते हैं, भाषण कुछ देते हैं। केवल ये लगा रहता है मैं किस तरह विधानसभा और लोकसभा में पहुंचूं, और जनता को बरगला करके वोट लेना चाहते हैं। और जनता भी कुछ समझ नहीं पाती, सही आदमी का चुनाव नहीं कर पाती।
वो भी अपने हवा में या जातिवाद में बहती रहती है। इसीलिए अखिलेश यादव ने पीडीए बनाया कि हम बैकवर्डों का वोट लेकर के और अपने सत्ता में आ जाएं, लेकिन अब आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे ये तो भगवान के हाथ में है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों को। और देखिए, अच्छी बात थी, द्विवेदी साहब के बारे में सुना था कि आप उनसे उत्तर पूछेंगे तो वो दक्षिण बताएंगे और दक्षिण पूछेंगे तो पश्चिम बताएंगे, ऐसे है। और सबसे खास बात है, मैंने इनके बारे में सुना, लोगों से भी बहुत मदद करते हैं, लोगों की, खुद अपने जेब से पैसे दे देंगे मदद के लिए, ये एक अच्छी बात है। अगर इन्होंने अच्छा काम किया तो चुन कर आएंगे। आपने गरीबी में जीवन जिया और आप जीते हैं तो आपको फिर जनता मौका देगी सर। आपने काम किया तो आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। आपको शुभकामनाएं आने वाले कल और भविष्य के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं चाहूँगी आप सभी मंच पर बने रहें और मैं स्टेज पर रमेश चंद्र सर जी को बुलाना चाहूँगी। सभी मेहमानों को सम्मानित सर करें। तो अब सभी मेहमानों को, सभी अतिथियों को रमेश चंद्र सर जी सम्मानित करेंगे मोमेंटो देकर। तो ये बातचीत मुझे लगता है आप सबको बहुत पसंद आई होगी। आप सभी के चेहरे की मुस्कुराहट और तालियों की गूंज ये बता रही है कि आप सबने इसको कितना एंजॉय किया। तालियां नहीं रुकनी चाहिए। देखिए, तालियों की गूंज जो है वो सुनाई देते रहने चाहिए, क्योंकि आज बात उत्तर प्रदेश से चित्रकूट की हो रही है, विकास की, रोजगार की, सभी मुद्दों पर बात हो रही है। और इस बात को, आज ये जो बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, इस धरा से कर रहे हैं, इसकी गूंज जो है पूरे देश तक सुनाई देने वाली है। और अब सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कर ले। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए, अपने बिजी शेड्यूल से समय निकालने के लिए।